में जो है वराह रूप धारण करके प्रकट हुए थे। बोलिए वराह देव भगवान की। और वराह भगवान जो है इस पृथ्वी को अपने मुखमंडल पर रख करके समुद्र से बाहर निकाल रहे थे। और यहाँ हिरणाक्ष भगवान को ललकारने लगा। भगवान चुपचाप समुद्र से इस पृथ्वी को बाहर निकाल करके यथास्थान पर स्थापित किया। और बाद में ऐसी कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि भगवान ने इस पृथ्वी को जो है यथास्थान पर स्थापित किया। अब भगवान ने कहा कि कहो क्या बात है। हिरणाक्ष ने कहा मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो आ जाइए। एक ही गदा का प्रहार किया और हिरणाक्ष का राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए वराहदेव भगवान की। दूसरे भाई हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई की हत्या हो चुकी है, मार दिया गया है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने क्या काम किया कि बहुत सी शक्तियां प्राप्त करने के लिए किसी पर्वत पर जाकर के तप करने लगा और ब्रह्मा से अनेकों वरदान प्राप्त किए कि जितने मौत के द्वार हैं मैं सब बंद कर दूंगा। और यहाँ पर इंद्र को चिंता होने लगी, हिरण्यकश्यप का जो है ये तप बढ़ने लगा। इसलिए इंद्र ने क्या काम किया कि हिरण्यकश्यप के जितने बालक थे उनकी हत्या कर डाली, सब बालकों की हत्या कर दी। और उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु ने गर्भ धारण कर रखा था, गर्भ में कोई बालक था। इंद्र ने मन में विचार किया जब इसके गर्भ से ये बालक जन्म लेगा उस समय इसकी हत्या कर डालेगा। इसलिए कयाधु को पकड़ करके इंद्र लोक ले जा रहा था। मार्ग पर जो है नारद जी का समागम हो जाता है। नारद जी पूछते हैं कहाँ ले जा रहे हो कयाधु को। इंद्र ने कहा इंद्र लोक में लेकर के जा रहा हूँ, गर्भवती है, इसके गर्भ में जो बालक है जन्म लेते ही इसके हत्या कर डालूंगा। नारद जी ने कहा जानते हो इसके गर्भ में जो बालक है कोई और नहीं, ये भगवान का भक्त है। नारद जी ने कहा एक दैत्य कुल में भगवान का भक्त आया है। इंद्र ने कहा दैत्यों के कुल में भगवान का भक्त ये कैसे हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि पुलस्त जैसे ब्राह्मण के घर में विश्वश्रवा का पुत्र रावण जैसा दैत्य पैदा हो सकता है, तो फिर एक दुष्ट के घर में भगवान का भक्त क्यों नहीं पैदा हो सकता। नारद जी ने छुड़ा लिया कयाधु को अपने साथ ले गए। और ऐसा वर्णन आता है कि कयाधु जो है ये नारद जी के पास रही और नारद जी से उसने सत्संग सुना, भगवान का भजन होने लगा और गर्भ में ही इस बालक ने जो है संस्कार प्राप्त किए। इसलिए कहते हैं कि माताएं बहनें जब भी गर्भ धारण करें तो अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए, धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हमारे गर्भ में जो बालक है उसे संस्कार प्राप्त हो सके। नारद जी हर दिन सत्संग करते थे, सत्संग में झूम उठते थे। और ऐसा वर्णन आता है कि सत्संग के माध्यम से गर्भ में ये जो बालक पल रहा था ये गर्भ में ही कई प्रकार के संस्कार जो है वो प्राप्त कर चुका था। जैसे ही इनके गर्भ से ये बालक जन्म लिया, कयाधु के गर्भ से बड़ा सुंदर बालक जन्म लिया, नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जन्म से ही भगवान का भजन करता है, जन्म से ही भगवत सत्संग करता है। और देखिए जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा भक्ति का ऐसा रंग चढ़ गया। एक तो भक्ति का रंग चढ़ता नहीं और जिसे चढ़ जाता है तो फिर ये कभी उतरता भी नहीं। और ऐसा रंग चढ़ा कि ये अभी 2, 4, 5, 7 साल का था, नाचने लगता। और जब नाचने लगता सब लोग इस बालक को देखते, सब लोग इस बालक को देखते। नारद जी प्रसन्न हो जाते, देखिए इतना छोटा सा बालक है और भक्ति में नाच रहा है। नारद जी अपनी वीणा बजाते हैं, आकाश मंडल से देवगण भी इस बालक को देखते हैं कि देखिए कितना सुंदर